तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं सबसे पॉपुलर मांगा और एनिमे वगैरह देखूंगा, एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं, टुकड़ों में, और उन टुकड़ों का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ हर वीक में वीडियो बनाकर। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और फिलहाल मैंने एक मांगा और दो एनिमे डिसाइड कर रखे हैं, जिनमें से मांगा जो है वो है बर्सर्क, द ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम। उसके अलावा जो दो एनिमे है वो मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा कि कौन से हैं। तो शायद से बहुत मजा आने वाला है यार, क्योंकि वीकली कंटेंट कंज्यूम करूंगा और आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा हर वीक में एक एनिमे पर, यानी कि एटलीस्ट 2-3 वीडियोस तो आ ही जाएंगी। तो आप भी खुश, मैं भी खुश। तो आज बात करते हैं बर्सर्क के बारे में, जिसके मैंने लगभग 40 चैप्टर्स रीड कर लिए हैं, और जहां तक मुझे आइडिया इसमें ना 350 चैप्टर्स है, यानी कि कुछ परसेंटेज तो कवर कर लिया है मैंने सीरीज का, और सीरीज ने सही में मुझे बहुत मजा दिलाया है। देखो, कहा जाता है कि बर्सर्क से अच्छी कोई मांगा है ही नहीं इस दुनिया में। अब वो तो मैं तब बताऊंगा जब ये मांगा पूरी पढ़ूंगा, इसके अलावा जो पॉपुलर मांगा है वो भी रीड करूंगा, तब कंपैरिजन बनेगा। लेकिन अब तक मैंने जितना बर्सर्क पढ़ा है ना, मैं ये तो समझ चुका हूँ कि इसके जो प्लॉट है, इसके जो कैरेक्टर्स है, इसकी जो स्टोरी टेलिंग है ना, वो पीक फिक्शन है। मैं कुछ एक मटेरियल से जिनको पीक फिक्शन मानता हूँ, जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स है, ब्रेकिंग बैड है, डार्क सीरीज है, हैरी पॉटर है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर बर्सर्क को प्रॉपर ऑनेस्टी के साथ में अगर लाइव एक्शन में अडेप्ट किया जाएगा ना, भाई साहब, गेम ऑफ थ्रोन्स शायद से इसके आस पास भी नहीं रहने वाला इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है गट्स, भाई हमारा प्रॉपर हीरो। लेकिन ये बंदा भाई साहब इतनी सारी मुसीबतों में पड़ता रहता है ना, आए दिन इसके साथ में सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेडी ही होती है। ऐसा लगता है ना कि इस बंदे के साथ में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है कि बंदा कभी खुश हो जाएगा। ऑल्दो ये बहुत ज्यादा बैडएस है, इसके पास में एक बहुत ही शानदार तलवार है जो आप और मैं मिलके उठा भी नहीं पाएंगे। और इस मांगा के फाइट सीन्स देखकर तो आपको ऑर्गेज़म ही आ जाएगा। 100 बंदों को एक साथ पेला है भाई गट्स ने, और कुछ एक क्रिएचर्स के साथ में भी इसकी लड़ाई हुई है, और कुछ जो मामूली गुंडे होते हैं ना, उनको तो ये फूक से उड़ा देता है। मतलब लिटरली साउथ इंडियन टाइप का ट्रीटमेंट दिया गया है गट्स कैरेक्टर को। लेकिन ये सीरीज ना अभी तक बहुत ज्यादा सैड लग रही है। इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो ऐसे पॉइंट से होती है जहां पर गट्स का एक हाथ जा चुका है और एक आंख भी जा चुकी है। उसके बाद में भी वो काफी सारी फाइट्स वगैरह करता है, कुछ एक लोगों को बचाता है, कुछ लोग इसकी वजह से मर भी जाते हैं। और फिर ये सीरीज जाती है फ्लैशबैक में, जहां पे हमें इसकी बचपन से लेकर अब तक की कहानी बताई जाती है। और सच बताऊं तो इसका पैदा होना ही एक ट्रेजेडी थी। मतलब ये जिस माहौल में पैदा हुआ था, वहां पे जो एटमॉस्फेयर था ना, वो इतना ज्यादा स्कैरी था। मैं आज भी अगर उसके बर्थ वाले पैनल को याद करता हूँ ना, तो गूज बम्स आ जाते हैं। इसके बाद ना वो काफी सारी चीजें झेलता है अपनी लाइफ में, और बिल्कुल पत्थर दिल बन जाता है। वो वॉर लड़ता है, लोगों को मारता है, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई ही करता है। सीरीज में आगे चलकर एक पॉइंट आता है जहां पर लोग इससे पूछते हैं कि भाई तुझे लड़की पटाना, लड़की के साथ डांस करना भी आता है, या सिर्फ और सिर्फ पागलों की तरह तलवार ही चलाता रहता है। बर्सर्क में ना आपको बहुत सारे होपलेस मोमेंट्स मिल जाएंगे जहां आपको ऐसा लगेगा कि अब कुछ नहीं बचा हमारे हीरो के लिए, और वो मे बी अब मारा जाएगा। लेकिन वो जैसे तैसे उस ट्रेजेडी से, उस सिचुएशन से बाहर आता है, और उसकी जो ट्रेजेडी की लिस्ट है अब और बड़ी हो जाती है। काफी बार वो जिन लोगों को बचाता है वो अगले ही मोमेंट में मर जाते हैं, या फिर जो लोग उसको सपोर्ट करते हैं, उसकी मदद करते हैं, वो लोग मारे जाते हैं। और ये मुझे सबसे सैड पार्ट लगता है सीरीज का। मतलब जो टिपिकल हीरो होता है ना, उसके सपोर्टर्स बच जाते हैं, वो अपने दोस्तों को कैसे ना कैसे बचा ही लेता है। लेकिन ये सीरीज आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं देने वाली। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मौत का नंगा नाच होगा। और अभी तो मैं वॉल्यूम 8 तक ही पहुंचा हूँ। असली कांड तो अभी मैंने देखे भी नहीं है जिनकी लोग बात करते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि बर्सर्क के अंदर बहुत ज्यादा न्यूडिटी है, एब्सर्ड न्यूडिटी है, वायलेंस है, गोर है। लेकिन अब तक मैंने जितना पढ़ा है उसमें इतना कुछ नहीं था, तो मेरे ख्याल से असली कंटेंट अभी बाकी है। लेकिन अब तक हमें पॉलिटिक्स काफी अच्छे तरीके से समझाई गई है किंगडम की, जिसके लिए गट्स फाइट करता है अपनी पूरी टीम के साथ में। मुझे वहां पर बहुत ज्यादा मजे आ रहे थे यार। वहां पर माइंड गेम चल रहे थे, सभी लोगों के हाथ जो है वो पॉलिटिक्स में गंदे हो रखे थे, इवन गट्स के भी। और एक और कैरेक्टर है ग्रिफिथ नाम का, उसके भी। लोग एक दूसरे को मारने को रेडी थे, पॉलिटिक्स के लिए, पावर के लिए। और जो जिसकी चाल पहले समझ लेगा वो जिंदा बच जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि और कुछ नहीं तो हमारे गट्स की एक अच्छी लव स्टोरी तो होगी सीरीज में, तो नहीं, अब तक तो वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि उसको लड़कियों से अट्रैक्शन ही नहीं है। उल्टा एक लड़के से जरूर वो अफेक्शन शो कर रहा है, बट आई नो कि ही इज नॉट गे। पर मैंने कुछ मांगा पैनल्स देखे आगे वाले इश्यूज के, जहां पर ऐसा लगता है कि इसकी गर्लफ्रेंड तो है। अब कहानी क्या रहेगी ये तो हम बाद में ही डिस्कस करेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि इस सीरीज के जो क्रिएटर हैं उनकी डेथ हो चुकी है। तो अब इस सीरीज को कैसा एंड मिलेगा, एंड कब मिलेगा, उनके जो फ्रेंड है क्या वो इस सीरीज को अच्छे से एंड कर पाएंगे, ये तो टाइम ही बताएगा। पर मैं फिर भी ये मांगा रीड करूंगा और आपके साथ में डिस्कस भी करूंगा, और देखते हैं कि क्यों इसे ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। अगर आपको भी एक डार्क कैरेक्टर की डार्क स्टोरी जाननी है जहां पर बहुत ही ज्यादा ऑसम फाइट सीन्स हो, वो भी एक 100-200 किलो की तलवार से, तो बर्सर्क जरूर रीड करना। और मैं अगली वीडियो में नेक्स्ट 5-6 वॉल्यूम्स को डिस्कस करूंगा, वो भी स्पॉयलर्स के साथ में, पहले ही बता रहा हूँ। तो रीड करके आना ताकि आपको वीडियो देखने में और ज्यादा मजा आएगा। बाकी अगर वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर कर देना। आपको मिलूंगा So tell me you got it right now.